और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं। लालू जी, राबड़ी जी, हमको माफ कीजिए। आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। बिहार में सियासी उलटफेर होने के बाद एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का पोल खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हाथ जोड़ के गिरगिराने की कहानी जनता को सुना रहे हैं। आपने हाल फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान सुना होगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ है, जब वो आएंगे तो सोचा जाएगा। यह वीडियो वायरल हुआ और नीतीश कुमार ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि आरजेडी की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, तब नीतीश कुमार ने कहा कि यह सब फालतू की बात है, वो जहां पहले थे वहां आ गए हैं, अब यहां से वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस को लेकर के दर्द छलका। नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया अलायंस में भी ये लोग गड़बड़ी कर रहा था। इसके साथ जो चीजें तय की गई थी उस हिसाब से चीजें नहीं चल रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि जब ये अलायंस बना, जब इसके नाम के ऊपर चर्चा शुरू की गई कि क्या नाम रखा जाए, तब इंडिया नाम के पक्ष में, समर्थन में मैं नहीं था। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए। लेकिन सभी लोग नाराज होने लगे। जब मैंने ये बात कहा तो मैंने फिर कह दिया कि जो नाम रखना है रख दीजिए। फिर इस गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस रखा गया। तो नीतीश कुमार अब अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया अलायंस में उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा था। और जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तब भी नीतीश कुमार ने कहा था कि ये लोग इंडिया अलायंस को भी ठीक ढंग से नहीं चला रहा था। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट था कि नीतीश कुमार के अलग होने की वजह इंडिया अलायंस में तवज्जो नहीं मिलना भी था। और आज जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को लेकर के इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की जो इच्छा थी कि इंडिया अलायंस को मजबूती से खड़ा करे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया अलायंस चले, जो शायद नहीं चल पा रहा था, उनकी बातों को तवज्जो नहीं मिल रहा था। और आरजेडी भी नीतीश कुमार के पक्ष में ना होकर के, उनके समर्थन में ना होकर के, कांग्रेस के साथ थी। जो बड़ी पार्टी कांग्रेस एक तरह से पूरे इंडिया अलायंस को लीड कर रही थी, उसके समर्थन में आरजेडी थी। जबकि नीतीश कुमार को यह उम्मीद था कि आरजेडी कहीं ना कहीं जेडीयू को वहां सपोर्ट करेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व को आगे लाने का काम करेगी। और नीतीश कुमार को यहां से ही एक बड़ा झटका लगा था और तब से ही नीतीश कुमार के मन में ये चल रहा था कि इस अलायंस को तोड़ करके, इस अलायंस से अलग होकर के वो एक बार फिर से एनडीए के साथ हो जाए। और अब नीतीश कुमार अपने दर्द को बयां भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अपने बेबाक अंदाज में चाचा नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सासाराम में शुक्रवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातों का जिक्र किया। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए मेरे माता पिता के सामने आए थे और नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाजपा वाला हमरा पार्टी को तोड़ रहा है, हमसे गलती हुआ है, हमको माफ कर दीजिए। ये तेजस्वी यादव मंच से कह रहे थे। और तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि मुझे तो इन पे भरोसा नहीं था, लेकिन कई बड़े नेताओं का दबाव था कि जब बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार हम लोगों के साथ आना चाहते हैं तो उन्हें साथ लिया जाए। जिसके बाद मैंने नीतीश कुमार के साथ सरकार में आने का फैसला लिया। तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में, और एक एक प्लान बना करके तेजस्वी यादव पुरानी बातों का एक पूरा लिस्ट तैयार करके तेजस्वी यादव भी अब मंच पे उतर चुके हैं। और तेजस्वी यादव तो 10 दिनों के लिए बिहार में जनसंवाद भी कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में तेजस्वी यादव जाएंगे। 17 साल बनाम 17 महीना का जिक्र करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी तेजस्वी यादव के नौकरी देने वाले क्रेडिट को और 17 महीने का जो क्रेडिट तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं, उस दौरान
महागठबंधन की सरकार में आरजेडी से हुई गलती को खंगालने का काम शुरू कर चुकी है, क्योंकि एनडीए सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि जो महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के पास मंत्रालय था, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, इन सब की समीक्षा कराई जाएगी। यानी कि जो फाइल पुरानी पड़ी हुई थी उसको खोला जाएगा और देखा जाएगा कि कहां पे गड़बड़ी की गई है, कहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो स्पष्ट है कि जो तेजस्वी यादव क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, जो 17 महीने का जिक्र जनता के बीच जाकर के तेजस्वी यादव करेंगे, उस पर दाग लगाने की कोशिश भरपूर तरीके से एनडीए की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से अब पुरानी फाइलों को खंगाल करके समीक्षा की जा रही है कि अगर कोई भी एक गलती महागठबंधन सरकार में आरजेडी की तरफ से की गई हो तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया अलायंस की पोल खोल रहे हैं, तो इन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अब नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने की कहानी जनता के बीच सुना रहे हैं। तो तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको सुनिए। विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था, फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था। फिर भी सरकार बनी, हम विपक्ष में हैं, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठाना था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग इनके लुभावा का महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चलाना था, झारखंड में प्रयास करना था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया। तो मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी, नाबरी जी हमको माफ कीजिए, और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं।